दहशत की वजह से कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता था। जिसने हिमाकत की, खून से सराबोर उसकी लाश, ऐसा आतंक होता था। मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन। लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे, पैर पसारे अंधेरों को दिया कहते थे। उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद। और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। तो हुजूर, जमीन पर जो है ना, उनके ऊपर खुदा एक ही है। जो जमीन पर खुदा बनने की कोशिश करते हैं, जो रहे या जो होंगे, उनको समय ये जरूर बता देता है कि खुदा यानी ईश्वर, भगवान एक है। एक समय यह था कि चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे ठेका हो, कुछ भी हो, बस वहां पर उंगली रखने की जरूरत होती थी उनको, और वो चीज उनकी हो जाती थी। दहशत की वजह से कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता था। जिसने हिमाकत की, खून से सराबोर उसकी लाश, मिल गई तो ठीक, वरना कहां गुम हो गए पता भी नहीं चला। ऐसा आतंक होता था। गाजीपुर की कर रहा हूं बात। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको आज के पहले एक बयान पर लेकर चलते हैं। ये बयान देखिए किसका है। मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन, सांसद, विधायक, माननी, कुछ भी कह लीजिए। फाटक, जो मैंने आपसे कहा उस फाटक को भी आगे विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, वो कह रहे हैं कि अपने बाप दादा की जमीन बेचकर वो गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये आत्मविश्वास उनमें इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछली बार वो बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो अफजाल अंसारी को ये कहना पड़ रहा है कि वो बाप दादाओं की जमीन बेचकर चुनाव लड़ेंगे, मतलब पैसा नहीं है। और आप सोचिए कि ये वो कौन सा परिवार है। ये वो परिवार है, फाटक कहा जाता है गाजीपुर के जिस इलाके, मोहम्मदपुर इलाके में जहां पर इनका ये है, उस फाटक के सामने सजदा करके लोग निकलना भी अपने आप में एक समय अभिमान समझते थे। और स्थिति ये थी कि फाटक की अगर रियासत को किसी ने चुनौती दी तो वो कभी बचा नहीं। लेकिन दिनों के फेर है, योगी का राज है। योगी के राज में लगातार जो माफिया डॉन है वो भागता फिर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से वो जिंदा बच जाए। उसको बार बार लगता है कभी गाड़ी पलट जाएगी, कभी जेल में कुछ हो जाएगा। खैर, ये अलग बात है। लेकिन अफजाल अंसारी जो कह रहे हैं उसके जरा मायने समझिए और जरा पहले अतीत में जाइए। कृष्णानंद राय हत्याकांड, ये वो कृष्णानंद राय हैं जिन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया था। उन पे कितनी गोलियां चली थी इसकी शायद गिनती भी नहीं थी। मतलब AK-47 पूर्वांचल में जिस तरीके से AK-47 का बोलबाला शुरू हुआ था, किस तरीके से भून कर रख दिया गया, तो उनके साथ कितने लोग मारे गए थे, ये सब इतिहास की बातें हैं। तो वो जो खून के छींटे हैं, उनकी लालिमा इतने दिनों तक छाई रही कि कोई भी इस हत्याकांड के बाद इस अंसारी परिवार के सामने नहीं आता था। वैसे आपको बता दूं, फाटक का इतिहास एक समय बड़ा समृद्ध था। मुख्तार अहमद अंसारी स्वाधीनता सेनानी और तत्कालीन कांग्रेस जो उसके कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे आजादी के पहले, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की शरण स्थली हुआ करता था। लेकिन इनके यहां से निकला मुख्तार अंसारी जैसा बंदा, जिस परिवार ने न जाने कितने जज दिए, कितने अधिकारी दिए। उस परिवार से निकला हुआ मुख्तार अंसारी किस तरीके से अंडरवर्ल्ड तक, विदेशों तक उसकी धमक गूंजती है। और राइफल का शौकीन, उड़ते परिंदों को मार गिराने वाला, वो परिंदों को मारते मारते कब इंसानी खोपड़ियों में अपनी बुलेट धांसने लग गया पता ही नहीं चला। इसके बाद धीरे धीरे कैसा वो पूरा राज चला। और आपको वो कहानी पता होगा, उसरी चट्टी हत्याकांड की जो बात होती है, इसके बाद पूरा पूर्वांचल कैसे खून से नहाकर रख दिया था। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत ठीक ऐसे चलती थी जैसे बुंदेलखंड में आल्हा उदल के किस्से सुनाए जाते हैं। इन दोनों की किस्सा गोई अंदाज में बात होती थी। ब्रजेश सिंह का जाना, ब्रजेश सिंह का आना, खैर ब्रजेश सिंह तो नेपथ्य में चले गए। लेकिन आप ये देखिए कि जो अंसारी की जो बादशाहत थी उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं रहा। धीरे धीरे अब स्थिति आ गई है जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों को जमीन नहीं मिल रही है, भागते जा रहे हैं। बजरंगी, उसकी भी जेल में कैसे हत्या हो गई, और लगातार कोर्ट के अंदर एक की हत्या हो गई। कौन कर रहा, कैसे कर रहा, वो अलग की बात है। लेकिन
दहशत का आलम ये देखिए। उसके बाद भी अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट देना, जरा आप समझिए कि उस परिवार की हनक कैसी रही होगी। मतलब पंजाब की जेल में जब मुख्तार अंसारी होता था तो कैप्टन अमरिंदर, उसके जो अब भाजपा में आ गए, तब वो कांग्रेस में होते थे, मुख्यमंत्री के तौर पे वो उसके दोस्त होते थे। मुख्तार अंसारी का बेटा भी जो है इंटरनेशनल राइफल क्लब का सदस्य है, निशानेबाजी करता है, और इस राइफल क्लब के जरिए कैसे कार्टेज बंदूकों का जो पूरा खेल है, तो वो जो आपने देखा ना कि बुल आइस तो सिर्फ देखने के लिए होती थी, लेकिन असली तो निशाना होता था तमाम संसाधनों पर। सत्ता पाना, सत्ता के लिए तमाम संसाधनों को जुटाना, किस तरीके से परिवार करता रहा। और आज जब अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि उनको अपनी बाप दादाओं की जमीन बेचकर चुनाव लड़ना होगा, लेकिन जीत का आत्मविश्वास ऐसा कि जीत जाएंगे। और आपको बता दें, पिछली बार उन्होंने किसी और को नहीं, गाजीपुर में अब तक सबसे ज्यादा काम कराने वाले सांसद के तौर पे जाने जाने वाले, जो 2014 में जीते थे, मनोज सिन्हा, इस समय जम्मू और कश्मीर के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको हराकर वो जीते थे। तो इनको लगता है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी का टिकट मिल जाएगा, चूंकि वहां का कुछ जनसांख्यिकीय संतुलन ऐसा है कि सूट करता है। मुस्लिम, ओबीसी जो सजाती वोट है समाजवादी पार्टी का, जो ज्यादा माना जाता है, और मुस्लिम माना जाता है कि उनका वोट है, तो उसको लेकर वो निकल जाते हैं। लेकिन आप ये तो स्थिति देखिए कि वो परिवार जिसके रहमो करम पर तमाम राजनीतिक दल पला करते थे, तमाम सियासतदान चुनाव लड़ने से पहले फाटक का आशीर्वाद लेने जाते थे, आज दिन ये आ गए हैं कि वो कहते हैं कि बाप दादा की जमीन बेचनी पड़ेगी। आखिर में बस मुझे राहत इंदौरी का ये शेर याद आ रहा है कि लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे। वादे सबा ठंडी हवा को कहते हैं। लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे, पैर पसारे अंधेरों को दिया कहते थे। उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। तो हुजूर, जमीन पर जो है ना, उनके ऊपर खुदा एक ही है। जो जमीन पर खुदा बनने की कोशिश करते हैं, जो रहे या जो होंगे, उनको समय ये जरूर बता देता है कि खुदा यानी ईश्वर, भगवान एक है। नमस्कार।